नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। दोस्तों, आज तक मैं आप सबको कई सारे किस्से कहानियाँ सुना चुका हूँ, पर आज पहली बार मैं आप सबको जिन्नात की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अपने अपने हेडफोन्स लगाइए और कहानी का पूरा मज़ा उठाइए। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। बात है 2002 की, जब जाहिदा 15 साल की थी। जाहिदा का फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका था और छुट्टियां भी शुरू हो गई थी। जाहिदा घर में सबसे छोटी थी, इसीलिए वो सबकी लाडली थी, और ख़ासकर अपनी मौसी की। उसकी मौसी का नाम था रुबीना, जो कि हैदराबाद में रहती थी। रुबीना की शादी को 5 साल हो गए थे, पर वो बेचारी माँ नहीं बन पा रही थी। कई सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया, बहुत खर्चा किया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पर रुबीना बचपन से ही अपनी भतीजी जाहिदा को बेहद प्यार करती थी, बिल्कुल अपनी ही औलाद की तरह। और जाहिदा भी अपनी मौसी को बिल्कुल अपनी अम्मी का दर्जा देती थी। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद रुबीना ने जाहिदा को अपने घर पर बुलाया छुट्टियां काटने के लिए, और जाहिदा भी तुरंत रुबीना के घर चली गई। मैं एक बात आपको बता दूं, रुबीना के पति एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे और काफ़ी ख़ानदानी रईस भी थे। रुबीना और उसके पति अपने ख़ानदानी हवेली में ही रहते थे, जो कि करीब 100 साल पुरानी थी। वो हवेली काफ़ी बड़ी और काफ़ी आलीशान थी। कुल 5 मंजिलें थी उस हवेली में। एक मंजिल में 5 कमरे हुआ करते थे। घर में रुबीना, उसके पति और कुछ नौकरों के अलावा और कोई नहीं रहता था। जब कभी भी रुबीना के पति शहर से बाहर जाते थे, रुबीना डर के मारे रात को सो भी नहीं पाती थी ठीक से। वो हवेली जितनी आलीशान थी, उतनी भयानक भी थी। जब रुबीना की सास जिंदा थी, वो हमेशा कहा करती थी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 5वें माले के 5वें कमरे में कभी मत घुसना, क्योंकि वहाँ एक जिन्नात का परिवार रहता है। अगर भूल से भी कोई उस कमरे में एक रात रह जाए, तो वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा। अपनी सास की ये बात याद करते ही रुबीना डर के मारे पसीज जाती थी। कुछ ही दिन बाद जाहिदा अपने मौसी मतलब कि रुबीना के घर पहुंच गई। जाहिदा को देखकर रुबीना काफ़ी खुश हो गई और जाहिदा भी अपनी मौसी को गले लग गई। किस्मत की बात है, उसी दिन रात को रुबीना के पति को बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। रुबीना ने कहा, अच्छा हुआ जाहिदा, आज तू यहाँ है, नहीं तो तेरे मौसा जी के जाने के बाद मैं तो बिल्कुल अकेली ही पड़ जाती हूँ। ये सुनते ही जाहिदा ने कहा, ओहो मौसी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब हम दोनों खूब बातें करेंगे। रात को डिनर करने के बाद रुबीना के पति एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। अब रुबीना और जाहिदा भी अपने बेड पर आ गए और खूब सारी बातें करने लगे। करीब 2 बजे तक गप्पे मारने के बाद दोनों सो गई। रात के करीब 3:30 के आसपास जाहिदा उठी और पानी पीने के लिए किचन की ओर गई। पानी पीने के बाद जब वो बेडरूम की ओर वापस आ रही थी कि तभी उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। जाहिदा बिल्कुल चौंक कर तुरंत ही पीछे पलटी, पर वहाँ कोई नहीं था। इधर उधर देख रही थी कि अचानक लाइट चली गई। कुछ देर तक जाहिदा वहीं खड़ी रही कि तभी उसे लगा कि जैसे कोई औरत सीढ़ियों में खड़ी है। जाहिदा को लगा शायद वो घर की नौकरानी है, जिसका नाम था सुशीला। जाहिदा ने आवाज़ लगाई, सुशीला, सुशीला, क्या वो तुम हो? पर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। अब जाहिदा काफ़ी डर चुकी थी और डर के मारे वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसके देखते ही देखते वो औरत ऊपर चली गई। उस औरत के जाते ही तुरंत लाइट वापस आ गई। लाइट आते ही जाहिदा दौड़ते हुए रुबीना के पास जाकर चुपचाप सो गई।
अगली सुबह जाहिदा ने रुबीना से पूछा, मौसी हवेली में कल रात को हमारे अलावा और कौन कौन थे? रुबीना ने कहा, हमारे अलावा सुशीला और उसका पति नरेश। क्यों, क्या हुआ? जाहिदा ने रात का पूरा वाकया रुबीना को बताया। पूरा वाकया सुनते ही रुबीना पसीने से तरबतर हो गई और कहा, देखो बेटा, तुम्हें एक बात बताती हूँ, ध्यान से सुनना। फिर रुबीना ने 5वें माले का 5वें कमरे की पूरी बात जाहिदा को बताई। जाहिदा कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, मौसी आप भी इन सब बातों में मानती हैं? रुबीना ने कहा, मेरे मानने या ना मानने से क्या होगा, जो सच है बस वही सच है। अब दिन भर जाहिदा के दिमाग में बस वही कमरे वाली बात ही घूमने लगी। दोपहर को खाना खाने के बाद रुबीना सो गई, लेकिन जाहिदा अब भी वही कमरे के बारे में ही सोच रही थी। तभी जाहिदा बिस्तर से उठी और ऊपर 5वें माले की ओर जाने लगी। एक अजीब सी बात जाहिदा ने वहाँ नोटिस किया। 4थे माले तक ज़्यादा गर्मी नहीं थी, पर 5वें माले में आते ही काफ़ी गर्मी होने लगी। जाहिदा ने सोचा, दोपहर है इसीलिए शायद गर्मी कुछ ज़्यादा है यहाँ ऊपर। फिर वो उस 5वें कमरे के ठीक सामने खड़ी हो गई। उसने देखा एक बड़ा सा ताला उस दरवाजे पर लगा हुआ था। जाहिदा ने ताले को देखा और जैसे ही हाथ लगाया उसने तुरंत अपना हाथ खींच लिया, क्योंकि वो ताला आग की तरह तप रहा था। फिर जाहिदा उस कमरे की खिड़की के पास गई और अंदर झांकने लगी। अंदर कुछ खास तो नहीं था, बस एक बड़ा सा पलंग कमरे के बीचों बीच था और एक छोटी सी अलमारी, और पलंग के ठीक ऊपर दीवार पे एक बड़ी सी फ़ोटो टंगी हुई थी। जब जाहिदा ने गौर से उस फोटो को देखा तो पता चला कि वो एक ग्रुप फ़ोटो था, जिसमें कुछ कुर्सियों में 6 बच्चे बैठे हुए थे और उन सब के बीच में एक औरत बैठी थी जिसके बाल काफ़ी लंबे थे, पर उस औरत का चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था। पर एक अजीब बात ये थी कि उस औरत के बगल में 2 कुर्सियां खाली पड़ी थी। फोटो को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो औरत किसी को अपने पास बैठने के लिए बुला रही थी इशारों में। ये सब देख ही रही थी कि अचानक उसे लगा जैसे उस कमरे का दरवाज़ा हिल रहा हो। जब जाहिदा ने दरवाजे की ओर देखा, वो बड़ा सा ताला अपने आप ही टूट गया और वो दरवाज़ा एक झटके से खुल गया। ये सब देखकर जाहिदा का तो खून ही जम गया था। तभी उसे आवाज़ आई, जाहिदा जाहिदा उठ जा बेटा, शाम के 5 बज चुके हैं। तब जाहिदा उठी तो उसे पता चला कि वो सब बस एक सपना ही था। जाहिदा पसीने से बिल्कुल भीग चुकी थी। फिर वो बाथरूम गई नहाने के लिए। अब तो जाहिदा उस कमरे को देखने के लिए बेचैन हो गई थी। फिर रात को डिनर करने के बाद रुबीना और जाहिदा दोनों अपने बिस्तर पर चले गए। करीब 12:30 बजे रुबीना गहरी नींद में सो गई। जाहिदा चुपचाप अपने बिस्तर से उठी और एक टॉर्च लेकर ऊपर 5वें माले की ओर जाने लगी। अजीब बात तो ये थी कि दोपहर को जैसा सपने में हुआ था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। 5वें माले में काफ़ी गर्मी थी। जाहिदा आगे उस कमरे की ओर बढ़ने लगी। 5वें कमरे का दरवाज़ा और वो बड़ा सा ताला हूबहू एक जैसा था जैसे कि जाहिदा ने अपने सपने में देखा था। अब जाहिदा खिड़की के पास गई और टॉर्च अंदर की ओर करके जैसे ही उसने देखा, डर के मारे उसे बेहोशी छाने लगी। जाहिदा ने अंदर देखा कि वही फ़ोटो वाली औरत उस बिस्तर पर बैठी हुई थी और उसे फ़ोटो की ओर देखने का इशारा कर रही थी। जब जाहिदा ने फ़ोटो देखा तो उस फ़ोटो के खाली कुर्सी में खुद जाहिदा बैठी हुई थी। ये देखकर जाहिदा वहीं बेहोश हो गई। उसी रात से जाहिदा का कोई अता पता नहीं मिला। पूरे शहर में जाहिदा को ढूंढा गया, पर आज तक जाहिदा का कुछ पता नहीं चला। शायद रुबीना को पता था जाहिदा के बारे में।
पर अफसोस वो जाहिदा को वापस नहीं ला सकती थी। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।